हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आपके बीच आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आया हूँ। बिहार में एक हाई कोर्ट का आज एक आदेश आया है। बिहार हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए खबर बहुत ही ज़रूरी है। ढेर सारे बच्चों का, बिहार के 10,709 बच्चों का भविष्य का बात है, तो ध्यान से सुनिए। बिहार में हॉस्पिटल एवं स्वास्थ्य केंद्रों पे एएनएम की बहाली करने का सरकार का एक आदेश आया था, और ये आदेश जो आया था, इसका बहाली का जो सरकार ने पहले प्रोसेस निकाला था, परीक्षा नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट किस आधार पे होगा? मैट्रिक का इंटर, हायर एजुकेशन का इंटर नंबर, मैट्रिक का नंबर, इंटर का नंबर और आपने जो एएनएम किया है उसका नंबर, ये तीनों जोड़ करके इसके आधार पे आपको भर्ती की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। 60 नंबर आपको एएनएम के लिए रखा गया था, और पांचवा ये 10 नंबर आपको हायर एजुकेशन के लिए रखा गया था। सॉरी, 10 नहीं, 15 नंबर हायर एजुकेशन के लिए रखा गया था। और आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपने जो गवर्नमेंट, बिहार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने जो काम किया है, 1 साल का 5 नंबर उसने काउंट करने का आदेश दिया था। 2 साल आपने अगर बिहार के हॉस्पिटल में काम किया है तो 10 नंबर आप में आपका हो गया। 3 साल आपने काम किया है तो 15 नंबर हो गया। 4 साल आपने काम किया है तो 20 नंबर हो गया। तो इस आधार पे कम से कम एएनएम का 60 नंबर और हायर एजुकेशन का 15 नंबर और जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसका हर साल का 5 नंबर के इस आधार पे उसने सिलेक्शन का प्रोसेस रखा था। और पोस्ट कितना निकाला था उसने एएनएम का? 10,709। लेकिन जुलाई और ये जो वैकेंसी आई थी 28 जुलाई 2022 को आई थी, 28 जुलाई 2022 की आई थी। लेकिन बिहार में एक एग्जाम कराने वाली संस्था है जिसको बिहार टेक्निकल कमीशन, सर्विस कमीशन बोलते हैं। उन्होंने ये एग्जाम पे रोक लगा दिया और बोला कि इसके लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, इसकी परीक्षा ली जाएगी, एएनएम की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के आधार पर जो पास होंगे बच्चे उसको एएनएम में रखा जाएगा। फिर इस फैसले को लोगों ने हाई कोर्ट में चुनौती दिया, हाई कोर्ट में केस दायर किया कि ऐसा कैसे होगा। पहले इन्होंने ऐसा बोला और फिर इन्होंने बोला कि नहीं, इसके लिए एग्जाम होगा। तो इसके बाद में फिर सरकार ने विज्ञापन में फिर एक बदलाव किया। उसने बदलाव क्या किया कि जो बिहार टेक्निकल सर्विस है, टेक्निकल सर्विस कमीशन है, उन्होंने 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन में बदलाव किया था। ये कौन बदलाव किया था कि मैं एग्जाम लूंगा। जैसे जो वैकेंसी जो आई थी, वैकेंसी आई थी आपका 18 जुलाई 2022 को, और 19 सितंबर 2023 को बिहार सर्विस टेक्निकल कमीशन ने एक इस नियम में बदलाव कर दिया कि मैं एग्जाम लूंगा और एग्जाम के आधार पे जो बच्चे पास होंगे उसको मैं रखूंगा। तो इसको आधार पे इसको हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया था। हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया, हाई कोर्ट में केस चली। केस चलने के बाद में केस चलने के बाद में वो केस लोगों के पक्ष में आया, बच्चों के पक्ष में आया। जस्टिस मोहित कुमार शाह है जो 1 मार्च 2024 को लिखित परीक्षा के जगह पे नंबर के आधार पे बच्चों को सिलेक्शन करने का फैसला दिया। 1 मार्च 2024 को लिखित आधार पे परीक्षा दिया कि बच्चों का एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं लिया जाएगा। और आपने जो मैट्रिक का नंबर है, इंटर का नंबर है और आपने जो एएनएम किया है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, इसके आधार पे आपकी बहाली होगी, आपको सर्विस मिलेगी। हाई कोर्ट ने 69 पन्नों का आदेश दिया है और कहा है कि बिहार सरकार परीक्षा के आदेश दिनांक 19 सितंबर 2023 को निरस्त कर दिया जाता है। 19 सितंबर 2023 को जो आदेश दिया था उसको निरस्त किया जाता है। और ये एएनएम के कैडर का नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत बहाली होगी। नियम 7 के तहत बहाल होगी मतलब आपको परीक्षा नहीं लिया जाएगा, आपको डायरेक्ट बहाली होगी।
तो उसके बाद में फिर 18 अप्रैल को राज्य सरकार ने इस पे सुनवाई हुई थी। 18 अप्रैल 2024 को सुनवाई हुई और उस दिन आखिरी फैसला, आखिरी सुनवाई था और 18 अप्रैल 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हाईकोर्ट ने उस दिन फैसला सुनाया नहीं था, पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, पूरी दोनों पक्ष और विपक्ष, सरकार और जो इधर पब्लिक की तरफ से जो केस दायर किया गया था, दोनों को दलीलें सुनी और सुनने के बाद में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था 18 अप्रैल को। और आज यानी 29 अप्रैल को अभी दोपहर में हाईकोर्ट का फैसला आया है। 29 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट का अभी दोपहर में फैसला आया है कि सभी बच्चों का जो 10,709 पदों पे जो एनएम की बहाली थी उसको एग्जाम नहीं लिया जाएगा, नंबर के आधार पे सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप पता करते रहिए। मेरा जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है राज्य सरकार की तरफ से बहाली के लिए, जैसे ही आता है मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और मैं डालूंगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए कि दूसरे और जो बच्चे हैं उनको पता चले कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। गर्मी का मौसम है, बच के रहिएगा, ठंडे पानी पीजिए, बेल का शरबत पीजिए, लगे तो आम का पन्ना भी पीजिए। आम का पन्ना पीजिएगा ना काला नमक डाल के तो पेटवा ठंडा रहेगा। बेल के शरबत में पीजिए, बेल के शरबत पीजिएगा तो उसमें भी पेटवा ठंडा रहेगा। अब बच्चे लोग, तुम लोग बहुत हुड़नपनाई करते हो, थोड़ा मुहुआ में गमछा उमछा बांध के चला करो, लुकवा मार देगा ना तो ऐसे ही नीचे से झाड़ा चालू हो जाएगा, हॉस्पिटल में चले जाओगे, बहुत लू चल रहा है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।